किस तरीके की, अगर मैं चाहूं आपसे बात करूं वन ऑन वन, ये किस तरीके की बातचीत हो रही है? क्या कभी आपका इतना एक्सपीरियंस है, इस तरीके की बातें ये इधर जल्दी उठने लगी हैं, या अब बात होने लगी है इसलिए अब उठ रही हैं? क्या देखते हैं आप? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। देखिए, इसमें दो बातें हैं। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि कई बार बहुत जल्दीबाजी में ऐसा बोलते हैं हम कि नहीं, ये अभी खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद या उनकी जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसके बाद ये सारी चर्चाएं शुरू हुई हैं। ऐसा नहीं है, ये चर्चाएं पहले से होती रही हैं। और शायद पहले जो एक, आप जिसको आप कह सकते हैं कि हमने जो हमारे शासन में लोग थे उन्होंने एक माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिसी अपना रखी थी, जिसे मैं, माइनॉरिटी राइट्स नहीं थे वो माइनॉरिटी अपीजमेंट की एक नीति अपना रखी थी। और शायद उस वजह से इन बातों को, इन चर्चाओं को दबा दिया जाता था और बहुत ज्यादा खुल के इस पे बातचीत नहीं होती थी। आज जो है निश्चित रूप से ये एक, आप जिसको कहें कि समावेशी समाज के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। इस तरीके से दो बड़े समुदायों के जो नेतृत्व करता है उनको अगर हम ध्यान दें तो उनके तरफ से इस तरीके की बातें, मुझे लगता है ये एक जो है समावेशी समाज की जो परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, या जो आज की भी सरकारें जो बात करती हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये जो एक विचारधारा है, मुझे लगता है ऐसी बातें किसी के लिए भी ठीक नहीं है। हाँ, जो धर्म की बातें हैं वो बैठ के जो पीस कमेटीज होती थी, जो तमाम जो संवाद होते थे समुदायों के बीच, वो उसको बढ़ाने की और आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये राजनीतिक प्रश्न से ज्यादा कहीं एक सामाजिक प्रश्न है। और इसको एकदम से मैंने देखा है कि जो समाज की संस्थाएं होती थी, जिसको सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते थे, कहीं कहीं वो उनकी जो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती थी ऐसे मुद्दों में, ऐसे जो है सवालातों में जहां दो धर्मों के सभ्यता, संस्कृति, त्योहारों के बीच टकराव की स्थिति नजर आती थी, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती थी। तो ये एक निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से जो है और इन शब्दों में दो इस देश के बड़े समुदायों के बीच बातचीत होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अब ये बातें खुल के सामने आ रही हैं और शायद मुझे लगता है कि जो मैंने शुरू में चर्चा की, जो कि अल्पसंख्यकों को के लिए जो है के पक्ष में पूरी एक उदारवादी जो सोच थी वो कहीं हर मुद्दे पे खड़ी नजर आती थी। तो उसका एक प्रतिरोध भी जो बहुसंख्यक समुदाय है कहीं कहीं उसमें दिखाई देता है। तो लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ी किसी जो है चिंता की बात है। मैं इन मुद्दों को बैठ के और समाज के जो संगठन हैं, जो धार्मिक आध्यात्मिक संगठन हैं, उनको सुलझा लेने की आवश्यकता है। इसको बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से इसको रंग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें मानना है कि अगर हम विकसित भारत की संकल्पना अगर करते हैं तो किसी भी पूरे समाज का कोई भी वर्ग अगर उससे अछूता रहा, और या कोई भी लिंग की बात करें, कोई भी आप क्षेत्र की बात करें, किसी भी भाषा की बात करें, अगर वो छूटा रह गया पीछे तो वो संकल्पना पूरी होने में मुझे नहीं लगता है कि जो है इतनी आसानी होगी या वो उसमें संकट नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी बातें बहुत क्या बताऊं मैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता है ऐसी बातें सुनकर। और ठीक, बैठ के बातचीत होनी चाहिए और मुझे लगता है कि इसको मैं सुलझा लेना चाहिए। मैंने इसीलिए कोई राजनीतिक दल को नहीं बुलाया था। वो एक तो स्पष्ट बात करते नहीं है और उनको इसमें भी गुरेज होगा। जैसे आपने कहा कि बातचीत होनी चाहिए,
या मेरे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और तपोवन आश्रम के महंत गंगादास जी महाराज जुड़ चुके हैं। महंत जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी, आवाज आ रही है। ये होली अगर कृष्ण के 5000 साल पहले से देखा जाए, ये अभी भी इधर बात कर लें, ये हिंदू मुस्लिम वाला, वो मिठाई पर थूकेंगे, वो ऐसा करेंगे, वो विधर्मी है, इन सब को देख के बढ़ावा दे के जो अब मुझे लगता है जो लोग लाइमलाइट में नहीं आ पाते हैं, अब वो लोग ये काम कर रहे हैं। भाई ऐसा काम पहली बार हो रहा है क्या? या आपके पास है ऐसे कोई प्रूफ कि जिस तरीके से दिनेश फलाहारी जी कह रहे थे कि ऐसा चाहते हैं, ये करेंगे, कई महंत जो वृंदावन के हैं उन्होंने कहा है, आप लोगों की ये राय कैसे बनी, मेरी समझ में नहीं आई। ऐसा है पत्रकार महोदय, अभी मैं थोड़ी देर पहले विश्व हिंदू परिषद की अखिल भारतीय बैठक चल रही है केशवधाम वृंदावन में। जब आपका फोन आया तब मैं वहीं था और बैठक छोड़ करके विश्व हिंदू परिषद से पूछ करके मैं वहां से अधिकृत होकर के आपके इस डिबेट में भाग लेने आया। धन्यवाद आपके आपका, वृंदावन के पत्रकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। कहने का मतलब कि पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा, ये मुसलमानों ने आप प्रतिदिन दिन रात फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया या टेलीविजन के माध्यम से आप देखते आ रहे हैं, कहीं फलों पर थूक रहे हैं, कहीं सब्जी में थूक रहे हैं, कहीं मिष्ठान पर थूक रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कुकर्म अकृत्य करते आए हैं कि हिंदू समाज का इन पर से बिल्कुल विश्वास उठ चुका है। आज से 4 दिन पहले बिल्कुल शायद आपका चैनल ने वो दिखाया था, शायद TV9 सबसे पहले वो मीडिया पहुंची थी, आपका ही चैनल पहुंचा था। एक पड़ोस में ये वृंदावन विशुद्ध रूप से हिंदुओं की जगह है, और मेन परिक्रमा मार्ग में एक मुस्लिम पहले 2-4 टीम लेकर के आया, फिर बाद में बोरी लेकर के आया और सरकारी क्वार्टर पर 500 वर्ग गज में कब्जा कर करके और वहाँ नशा और दुनिया भर के अनाधिकृत कर्म करने लगा। तो मैं ये जी धीरे धीरे पूरा सम्मान है आपकी बात का और पूरा संज्ञान है, मैं सम्मान भी आपकी बात का कर रहा हूं और संज्ञान भी ले रहा हूं, लेकिन मुझे ये बताइए 11 साल से केंद्र में और धीरे धीरे 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी दोनों जगह एक ही सरकार है, आप सरकार से ही मांग क्यों नहीं करते? वहां एसपी क्या कर रहा है, वहां पे थानेदार क्या कर रहा है? क्या हमेशा से ऐसा माहौल रहा है वृंदावन का? कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं बताऊं आपको, अभी तो बहुत इस सरकार में, इस शासन में हमारा आपका सौभाग्य है कि कम से कम इस सरकार में शांति से हम बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन या इनके खिलाफ कोई आंदोलन करते हैं तो थाना में, कोर्ट में, कचहरी में या शासन में सुना तो जाता है। सपा के राज में या बसपा के राज में कोई सुनता तो नहीं था। कम से अरे ये बसपा के साथ खूब भाजपा बैठी है, जो आप बता रहे हैं, इस बसपा के साथ खूब भाजपा बैठी है, और भाजपा तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। नहीं, सरकार तो मुसलमानों को बराबर काम दे रहे, महत्व दे रही है ना, जो आप बता रहे हैं। सरकार को बदनाम मत कीजिए ना। और दूसरी बात, जो आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, जो परिक्रमा बना है ना, वो अखिलेश यादव की सरकार में बना था वृंदावन में। मैं आज अभी पत्रकारिता करने नहीं आया हूं जी। और ऐसा भी नहीं है गंगादास जी कि मैंने ब्रज की होली नहीं देखी है या गया नहीं हूं उस समय, इतनी वैमनस्यता मैंने नहीं देखी। अब तो लेटर जारी हो रहे हैं खून से, आप लोग तो तपस्वी लोग हैं, ये क्या हो रहा है? नहीं हो कुछ नहीं रहा है, इनका कर्म शुरू से पूरे भारतवर्ष में या पूरे संपूर्ण विश्व में, एक बात आप मान के चलिए कि इनका कहीं भी जहां भी है, आप संभल में देखिए
और या फिर अजमेर में देखिए, या फिर जयपुर में देखिए, ये भारत बांग्लादेश में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, या फिर जहां भी ये बहुत संख्या में है, वहां देख लीजिए ये क्या कर रहे हैं। मैं ये तो आऊंगा आपसे। 10 वर्ष कुछ तो सस्ता लो। सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।